सूरज ढलने को था और आसमान में रंग बिरंगी छटाएं बिखर गई थीं। पहाड़ों के बीच से एक पतली नदी बहती थी, जिसकी ठंडी हवाएं जंगल की हरी भरी वादियों में गूंज रही थीं। इस शांत और खूबसूरत जगह में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां लोग खुशहाल जीवन बिता रहे थे। गांव में सभी को एक दूसरे से बेहद लगाव था, लेकिन इस गांव में सबसे खास थी एक बूढ़ी महिला, जिसे सब दादी माँ के नाम से जानते थे। दादी माँ की कहानियों का जादू ऐसा था कि बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब उनके पास बैठकर घंटों तक सुनते रहते थे। उनकी कहानियों में हमेशा एक गहरा संदेश होता था, जो सुनने वाले के दिल में उतर जाता था। लेकिन उस दिन की बात कुछ और थी। दादी माँ ने सभी को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सभी गांव वाले उत्सुकता से उनकी बात सुनने लगे। दादी माँ ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, जब एक घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था और अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत करता था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन गांव का सबसे बड़ा योद्धा बने। लेकिन उसके रास्ते में कई मुश्किलें थीं। उसे जंगल में एक खतरनाक शेर से सामना करना पड़ा, जो गांव वालों को हमेशा डरा कर रखता था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस शेर को हराएगा, लेकिन ये काम आसान नहीं था। रात के समय अर्जुन जंगल की ओर बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा था और जंगल की आवाजें डरावनी थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर कदम पर उसे लगता कि कहीं कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन अर्जुन ने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ था। अर्जुन ने उस पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा, उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। अर्जुन, क्या तुम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? अर्जुन चौंक गया। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, अगर तुम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी हिम्मत और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? तभी अचानक एक रहस्यमय परछाई पेड़ के पीछे से निकलकर अर्जुन के सामने आ गई। अर्जुन ने देखा कि वह एक वृद्ध साधु थे। साधु ने अर्जुन को कहा, तुम्हारे अंदर महानता की शक्ति है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए तुम्हें अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना होगा। अर्जुन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि वह शेर से कैसे मुकाबला करेगा। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब तुम शेर का सामना करोगे, तो याद रखना, डर और हिम्मत दोनों तुम्हारे अंदर हैं। जो तुम चुनोगे, वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। साधु के ये शब्द अर्जुन के दिल में घर कर गए। उसने निश्चय किया कि वह अपने डर को मात देगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि शेर उसकी ओर आ रहा है। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत किया और अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी और अर्जुन की ओर लपका। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति के साथ तलवार उठाई और शेर पर वार किया। शेर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शेर उठ खड़ा हुआ और उसने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में गुस्से की जगह कुछ और था, एक रहस्यमय शांत भावना। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह शेर साधारण शेर नहीं था, यह एक प्रतीक था उसके अपने डर का। अर्जुन ने अपनी तलवार नीचे रख दी और शेर की आंखों में देखकर कहा, मैं अब तुमसे नहीं डरता। मैं अपने डर पर काबू पा चुका हूँ। ये सुनते ही शेर धीरे धीरे गायब हो गया और अर्जुन के सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आज अपने डर पर विजय पाई है और अब तुम सच में एक महान योद्धा बन गए हो। अर्जुन ने साधु के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जीवन में असली लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर और संदेह से होती है। जो इस लड़ाई में जीतता है, वही सच्चा योद्धा होता है। दादी माँ की कहानी खत्म हुई,
लेकिन उस कहानी का प्रभाव हर किसी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। गांव के लोग उस दिन से पहले जैसे नहीं रहे। हर किसी के दिल में एक नई ऊर्जा थी, एक नया विश्वास। उन्होंने सीखा कि डर को हराकर ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।